चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रेगिस्तान की। जी हाँ, यहाँ पानी की बूंद बूंद को लोग तरसे हैं, मीलों पैदल चले हैं एक घड़ा जल के लिए। इस रेगिस्तान में पानी का छोटा ही सही अगर कोई सागर हो तो कल्पना कीजिए कुदरत के उस करिश्मे की। तो आइए आज आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में सागर। जी हाँ, बाड़मेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर ये छोटा सागर है रेडाणा का रण। क्षारीय जमीन में दूर दूर तक दिखने वाले इस रण में जब बारिश होती है तो पानी जमीन में रिसता नहीं, ठहर जाता है। लवणीय जमीन के कारण वनस्पति भी इतने इलाके में नहीं है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों की गोद में पानी का जमाव इतना मनोरम बन पड़ा है कि इन दिनों इस दृश्य को देखने के लिए लोग उमड़ने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर क्षेत्र में बारिश के बाद प्रकृति का अनूठा नजारा, कच्छ के रण के समान पहचान बना रहा रेडाणा का रण। प्रतिदिन पहुंच रहे हजारों स्थानीय सैलानी, सोशल साइट्स पर लाइव सेल्फी और पिकनिक का ले रहे आनंद। देश का पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो कभी उजाड़ वीरान रेतीले धोरों के रूप में पहचाना जाता था, लगातार अकाल के कारण काले पानी की सजा के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब वक्त के साथ इस क्षेत्र के दिन बदल रहे हैं और प्रकृति नए रंग भर रही है। बाड़मेर जिले की अंतिम सीमावर्ती तहसील गडरा रोड के रेडाणा गांव में इन दिनों एकाएक पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। आसपास के युवाओं की तो मानो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। रेगिस्तान क्षेत्र में जहां दूर दूर तक पानी देखने के लिए लोग तरस जाते थे, अब वहां समुद्र नजर आने लगा है। बहुत बड़े रेतीले धोरों के बीच विशाल दरिया का नजारा देखकर हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम सीमा क्षेत्र में लगभग 7 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये स्थल है। ये रण ग्राम पंचायत रेडाणा मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर फैला हुआ है और इसमें ग्रेवल मिट्टी पानी को सोखने नहीं देती, जिससे कि ये 3 किलोमीटर की परिधि में एक बड़ी झील के रूप में दिखाई देता है। साथ ही ये प्रवासी पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये भूमि जिला उद्योग केंद्र की ओर से आरक्षित होने से दूर दूर तक खाली पड़ी है। स्थानीय निवासी नरपत सिंह रेडाणा ने बताया कि इस क्षेत्र की जमीन में खारापन होने के कारण घास भी यहाँ नहीं उगती है और इसीलिए दूर तक ये विशाल खाली रण फैला हुआ है। आज से तकरीबन 1 साल पहले इसी टाइम हमने रेडाणा में रण महोत्सव करके बहुत अच्छा आयोजन किया था। उसमें बहुत सारे बाड़मेर के लोग आए थे। बाड़मेर में रण महोत्सव का विमोचन भी करवाया था। उसमें यहाँ पर देखिए इस साल इतनी बारिश होने के बाद में लोग बहुत सारे आ रहे हैं। बाड़मेर से बहुत दूर से गुजरात से भी आ रहे हैं, जसमेर से भी आ रहे हैं। देखो यहाँ बहुत सारी भीड़ उमड़ रखी है। क्षेत्र में एक बार अच्छी बारिश हो जाने पर ये रण पानी से पूरी तरह से भर जाता है, जिसमें 2-3 महीने तक ये पानी भरा रहता है। और इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए इस रण का काफी प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे हर रोज आसपास के सैकड़ों सैलानी यहाँ घूमने पहुँच रहे हैं और यहाँ का लुत्फ ले रहे हैं। मुंबई में रहते हैं हम वहाँ तो रोज ही बीच पर जाते हैं और यहाँ जो ये पहली बार बीच जैसा बन गया है धोरों के बीच में, वहाँ तो प्लेन है सब और यहाँ धोरों के बीच में है। यहाँ भी बहुत मजा आ रहा है हमको। पहले हम फोटोग्राफी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था हमें, कहीं उदयपुर माउंट आबू वगैरह भी जाना पड़ता था हमें। लेकिन जो शादी ब्याह की फोटोग्राफी के लिए एक नज़दीक में हमारे 50 किलोमीटर नज़दीक एरिया है बाड़मेर से और हम यहाँ फोटोग्राफी के लिए अच्छा पॉइंट बना और भविष्य में हम यहाँ फोटोग्राफी करेंगे। और फोटोग्राफी की लोकेशन भी बढ़िया है और पब्लिक पैलेस भी अच्छा बन गया है, सारी सुविधा भी अच्छी है, आने जाने के साधन भी अच्छे हैं। और मैं यही चाहता हूँ, सभी से यही निवेदन करूँगा, इस पर्यटन स्थल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहे। कई सालों से ऐसे ही पड़ा रहा था लेकिन किसी की नज़र में नहीं आया और 5-10 साल से हमारे सरपंच साहब और हमारी टीम द्वारा इसके लिए समय समय पर घोड़दौड़ रखी गई, मैराथन रखे गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करे गए। उसके बाद ये लोगों की नज़रों में आया, सोशल मीडिया में आया। उसके बाद ये जो आज नज़ारा देख रहे हो वो, क्योंकि इतनी भीड़ करने के लिए हमें कई साल लग गए थे, इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। लेकिन अब की बार अच्छी बारिश के कारण यहाँ पानी की आवक भी अच्छी, आवक के कारण भी ज़्यादा नज़ारा अच्छा बना यहाँ। बिल्कुल ऐसा पहले तो कभी था नहीं और सडनली ऐसा बीच जैसा, वो भी बाड़मेर में, सरप्राइजिंग था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है यहाँ आके। क्या चाहती हैं आप प्रशासन से और डेवलपमेंट?
डेवलपमेंट तो अभी यहाँ शुरू हुआ, धीरे धीरे खुद से भी होगा और धीरे धीरे फिर भी बहुत खुश हैं आप। हाँ। राज्य सरकार और पर्यटक विभाग इस रण को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करे तो ये स्थल रोहिणी के सुंदर धोरों, गटरा रोड, मुनाबाव के बॉर्डर के साथ ही एक बड़ा पर्यटन स्थल बनने की हर योग्यता पर खरा उतरता है। बाड़मेर से पत्रिका टीवी के लिए भीख भारती गोस्वामी की रिपोर्ट।